नमस्कार। इंडी गठबंधन जो 27-28 दलों का विपक्षी दलों का गठबंधन बना है, उसमें सीट बंटवारे की जो गुत्थी है वो सुलझने की बजाय दिन पर दिन और उलझती जा रही है। पहली लंगड़ी मारी है कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के जो दूसरे साथी हैं उत्तर प्रदेश में, जयंत चौधरी जिनकी पार्टी आरएलडी है, राष्ट्रीय लोकदल, उसके साथ सीटों के तालमेल की अपनी घोषणा कर दी है। उसके मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जाट बहुल सीटें हैं 7, उन 7 सीटों पर आरएलडी का उम्मीदवार होगा। और ये 7 सीटें हैं मथुरा, बागपत, अमरोहा, फतेहपुर सीकरी, बुलंदशहर और हाथरस और कैराना। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, मतलब हालांकि इन 7 सीटों का जो 7 सीटें तो हो गई हैं पक्की, ये गठबंधन में ये तो फैसला औपचारिक रूप से इसकी घोषणा हो गई है, लेकिन सीटें कौन सी होंगी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। ये पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये नाम निकल कर आए हैं और इस सूची में मुजफ्फरनगर का नाम ना होना ये मुझे थोड़ा आश्चर्य में डालता है। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में बागपत और मुजफ्फरनगर से पिता पुत्र अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों चुनाव लड़े थे और दोनों हार गए थे। तो इसलिए जो और ये बात और याद रखने की है कि 2019 का चुनाव सपा और बसपा के गठबंधन में लड़ा गया था। तो इसलिए जो है ये 7 सीटें सीधे आरएलडी को देकर, जो पिछले गठबंधन में यानी 2019 में 4 सीटें मिली थी आरएलडी को, इस बार 7 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को एक तरह से संदेश दिया है अखिलेश यादव ने। लंबे समय से बात हो रही थी कि कांग्रेस बात करेगी, लेकिन कांग्रेस 2 तरफ बात कर रही थी, इधर अखिलेश यादव से भी और उधर वो कोशिश कर रही थी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से भी। कांग्रेस लगातार कोशिश में थी कि इस गठबंधन में मायावती की बहुजन समाज पार्टी शामिल हो जाए। अखिलेश यादव को ये मंजूर नहीं था। ये उन्होंने 19 दिसंबर को जो बैठक हुई थी गठबंधन की, उसमें साफ साफ कहा था कि अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल हो रही है तो समाजवादी पार्टी नहीं होगी। इसके बावजूद कांग्रेस की कोशिश जारी थी और जारी है कि किसी तरह से बसपा को लाया जाए, लेकिन 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के दिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने घोषणा की कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, चाहे एनडीए हो चाहे इंडी गठबंधन हो, दोनों में से किसी तरफ से वो गठबंधन में शामिल नहीं होगी। तो ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि बसपा नहीं आ रही है। बसपा के नहीं आने की स्पष्ट घोषणा के बाद अखिलेश यादव का हौसला और बढ़ गया है। उनको लग रहा है कि अब कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है सिवा उनके दरवाजे पर आने के और उनसे समर्थन मांगने के। खासतौर से कांग्रेस की जो गांधी परिवार की 2 सीटें हैं अमेठी और रायबरेली में समर्थन मांगने के। अगर अमेठी और रायबरेली में सपा समर्थन नहीं करती है कांग्रेस का और बसपा अपने उम्मीदवार खड़े कर देती है, तो अमेठी तो पहले ही पिछले चुनाव में ही हार चुकी थी कांग्रेस, रायबरेली भी इस बार हाथ से निकल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन लंगड़ी मारने का काम किया, आपको दानिश अली का नाम याद होगा। दानिश अली पिछले दिनों संसद में अपने भाषण के कारण बड़े चर्चा में रहे थे, बड़ा विवादित भाषण था उनका। उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर हमलावर है और राहुल गांधी की जो दूसरी यात्रा शुरू हुई है, उस यात्रा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया गया है उसको, उसमें शामिल होने गए थे मणिपुर, वहाँ पर वो दिखाई दिए और कांग्रेस के कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे हैं। ये माना जा रहा है कि इस बार वो चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में HD देवगौड़ा ने सिफारिश की थी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से कि अपनी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ा दें दानिश अली को। और पिछले चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन था और यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। दानिश अली
बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, संसद में पहुंचे। इस बार बसपा ने उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों को देखते हुए पार्टी से निकाल दिया है। तो बसपा का टिकट मिलने वाला नहीं, सपा का मिलने का सवाल नहीं, इसलिए वो कांग्रेस के करीब चले गए। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कांग्रेस को वो सीट न देना पड़े, इसके लिए अखिलेश यादव ने पहले ही ये सीट, हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि औपचारिक घोषणा सीट के नाम के बारे में नहीं हुई है, केवल संख्या के बारे में हुई है। दानिश अली की सीट जो अमरोहा है, जहाँ से वो जीते थे, वो आरएलडी को दे दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। और अगर ये सच है तो दानिश अली के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। उनके लिए जीतने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं रह जाएगी अगर वहाँ से आरएलडी का उम्मीदवार खड़ा होता है और समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है। तो इस स्थिति में कांग्रेस के लिए एक सीट जहाँ वो लड़ाई में हो सकती थी, वो भी चली गई है। पहले से ही अमेठी और रायबरेली जो है वो मुश्किल में है। अमेठी और रायबरेली दोनों के लिए कांग्रेस सपा बसपा पर निर्भर है। अगर वो दोनों समर्थन न करें, कम से कम अपने उम्मीदवार न उतारें, तो भी कांग्रेस के लिए लड़ाई थोड़ी सी जो है आसान हो जाएगी। मतलब जीत कहना तो मुश्किल है, क्योंकि अमेठी हार चुकी है कांग्रेस, और रायबरेली भी इस बार अगर सोनिया गांधी नहीं लड़ती हैं चुनाव, तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगी। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने एक तरह से मध्य प्रदेश का बदला उत्तर प्रदेश में ले लिया है। जिस तरह से सीटों के बंटवारे के समय मध्य प्रदेश विधानसभा में अपमानित किया गया था समाजवादी पार्टी के नेताओं को, उसका बदला लिया है। कांग्रेस गठबंधन में शामिल होने के बावजूद सीटों के बंटवारे की बातचीत, औपचारिक बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के पास आ नहीं रही थी, और समाजवादी पार्टी ने एक तरह से संदेश दिया कि वो अनंत काल तक जो है इंतज़ार करने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी का, और वो अपनी जो योजना है, अपनी जो रणनीति है, उस पर आगे बढ़ रही है। तो सपा और आरएलडी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में पक्का है। 7 सीटें पहले ही दे चुकी है सपा आरएलडी को। अब बाकी बची जो 73 सीटें हैं, उनमें से कांग्रेस को कितनी सीटें देगी। कांग्रेस जो है वो 15 से ज़्यादा सीटें मांग रही है, और समाजवादी पार्टी 5-7 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। लेकिन ये सब बातें तो तब होंगी जब बातचीत की मेज पर दोनों पार्टियां आएंगी। अभी तक वो नौबत ही नहीं आई है। जनवरी का महीना आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया है, जनवरी ख़त्म होने वाली है, अभी तक सीटों के तालमेल की बातचीत भी उत्तर प्रदेश में शुरू नहीं हुई है। तो इसलिए अखिलेश यादव ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि बसपा की ओर झुकने के कांग्रेस का जो रवैया था, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा है, और उसका स्पष्ट संकेत उन्होंने दिया है आरएलडी से सीटों के तालमेल की घोषणा की, बंटवारे की घोषणा करके। अब आप देखिए आगे तालमेल में क्या होता है। ये इंडी गठबंधन का जो सीटों के तालमेल का मामला है, वो लगातार इसकी गुत्थी उलझती ही जा रही है। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।